वृषभ राशि वालों, वनवास का समय अब समाप्त हो रहा है। कहेंगे कैसा वनवास? तो समझिए, शनिदेव पिछले 5 साल से पहले मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए आपके कुंडली के 10th और एकादश भाव में, जिसका परिणाम आपको विपरीत के तौर पर में मिला। अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। तो ये 5 साल के बाद शनिदेव का आप ही की कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश हो गया, यानी कि मीन राशि में। नहीं, इसका क्या परिणाम आपको मिलेगा? ये वनवास जो समाप्त हो रहा है सो बहुत ही सुप्रीम पीरियड के तौर पर में जीवन के गोल्डन पीरियड का जो शुरुआत है वो हो चुका है। और अब आप धीरे धीरे अनुभव कर लेंगे, जो दुख हुआ, कष्ट हुआ बहुत ज्यादा, उसे भूल जाएं। आइए सबसे पहले वृषभ राशि के बारे में कुछ अच्छी बातें जानते हैं। इसे आप पहले सुने और फिर निर्णय करें कि ये वृषभ राशि के बारे में सही बात है या नहीं। सबसे पहला जो वृषभ राशि के बारे में है कि वृषभ राशि के लोग धैर्यवान होते हैं। नहीं, अभी अभी हमारी चर्चा पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा जी से हो रही थी इसी विषय पर में। उन्होंने भी यही कहा कि वृषभ राशि के लोग, मेरा ये रिसर्च है कि धैर्यवान होते हैं, और मेरा भी यही रिसर्च है। पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा का चैनल जो है YT पुरुषोत्तम के नाम से है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपको शॉर्ट्स में 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का बहुत बढ़िया वीडियो मिलेगा। तो वृषभ राशि के लोग बहुत ही धैर्यवान होते हैं। धैर्यवान ही नहीं, शांत भी होते हैं, सहनशील भी होते हैं। ये इनका पहला गुण है। दूसरा क्या है? स्थिर विचारधारा होती है। ये अपने निर्णय पर में टिके रहते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। जल्दी से कहते हैं कि क्षण इधर और क्षण उधर वाली बात नहीं, कि तुरंत इधर कुछ कर लिया, तुरंत उधर कुछ कर लिया, ऐसा नहीं करते। यानी कि जो एक बार निर्णय ले लिया तो फिर ले लिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये दूसरा गुण होता है। तीसरा कि विश्वसनीय होते हैं। आप इन पर में भरोसा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर इन्होंने कुछ वचन दे दिया, बोल दिया, कह दिया, तो उस बात पर में ये टिके रहेंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यानी कि धोखा नहीं देंगे। विश्वसनीय होते हैं वृषभ राशि के लोग। प्रकृति प्रेमी होते हैं। इन्हें हरियाली बहुत पसंद है। ये जो सुखद वातावरण है चारों तरफ, वो बहुत पसंद है। नहीं, इनको संगीत, कला, पेड़ पौधा, गार्डन, बगीचा, झरना, नहर, नाला, तालाब, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यानी कि प्राकृतिक चीजें जो हैं उससे वृषभ राशि वालों को बड़ा प्रेम रहता है। पांचवा, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। चाहे वो सुंदर स्त्री हो या सुंदर पुरुष हो, सुंदर कोई पशु हो या सुंदर कोई वाहन हो, सुंदर कोई पेड़ पौधा हो या सुंदर कुछ भी दुनिया में जो हो, उसके ये बड़े प्रशंसक और प्रेमी होते हैं। यानी कि सौंदर्य प्रिय होते हैं। नहीं, छठा पॉइंट जो हमने लिखा वो लिखा कि वृषभ राशि के लोग प्रैक्टिकल होते हैं। ये जमीन से जुड़े हुए होते हैं। बहुत ज्यादा कल्पनाशील नहीं होते कि चांद तारों में तोड़ के ले आऊंगा। नहीं, कहते हैं कि चांद तारे मैं तोड़ के ले आऊंगा, चांद तारों में तुझे ले जाऊंगा। ऐसा ये नहीं करते। बिल्कुल पक्की जो चीजें हों, जो जमीन से जुड़ी हुई हों, कल्पना में खोने वाली बात वृषभ राशि के लोग नहीं करते। सपनों में नहीं उड़ते हैं। ये इनका छठा गुण होता है। सातवां, धन संपत्ति के प्रति जागरूक होते हैं। पैसों को बढ़ाना, पैसों को सहेजना और पैसा कैसे बनाना है, इस चीज के प्रति वृषभ राशि के लोग हमेशा से जागरूक रहते हैं। डे 1 से कितना मिला नहीं मिला वो एक दूसरा अध्ययन का विषय है, वो कुंडली का विषय है, लेकिन जागरूक रहते हैं। परिश्रमी बहुत होते हैं। कम मेहनत नहीं करते, परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते। जो भाई थोड़ा सा शरीर को चुराने वाला काम जो होता है कि कर तो सकते हैं लेकिन करूंगा नहीं, ऐसा इनका सोच नहीं होता। लगनशील होते हैं। अपने कार्य या रिश्तों के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूरा समर्पित हो जाते हैं।
10वां, स्वाभिमानी होते हैं। आत्मसम्मान इनके लिए बहुत मायने रखता है। नहीं, जो आत्मसम्मान है, जो इनका एक स्वाभिमान है, उसके साथ अगर किसी ने छेड़खानी की तो भाई वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र अर्थात शुक्राचार्य जो भगवान विष्णु तक को नहीं छोड़े, कहने की बात है, किसको छोड़ेंगे। तो इनके स्वाभिमान के साथ खेलने का प्रयास ना करें। इनके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 11वां पॉइंट कि ये ईमानदार होते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं, वही कहते हैं। धोखा देने का प्रयास नहीं करते कि मुख में राम बगल में छुरी, मन में तो कुछ और चल रहा है, लेकिन मौका मिलते ही जो है सो काट देना है, और सामने में पता भी नहीं लगने देना है। मुंह के सामने जो है, चेहरा के सामने जो है सो आप ही की प्रशंसा, आप ही का गुणगान। ऐसे नहीं होते। रुचिकर भोजन प्रेमी होते हैं वृषभ राशि के लोग। स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं। अच्छा भोजन इनको चाहिए, पसंद करते हैं। घर परिवार से विशेष लगाव होता है। पारिवारिक जीवन और संबंधों को ये प्राथमिकता देते हैं। पारिवारिक जीवन के साथ और संबंधों के साथ जो है सो ये प्राथमिकता दे करके बहुत बढ़िया जो है सो काम करते हैं। सहज और सरल स्वभाव इनका होता है। सहज का अर्थ समझते हैं, सरल का अर्थ समझते हैं आप। तो वृषभ राशि के लोग सहज और सरल होते हैं, बहुत विनम्र और शांति प्रिय और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। 15वां पॉइंट हमने दिया कि ये रचनात्मक होते हैं। इनकी सोच बहुत ऊंचाई तक जाती है, बहुत गहराई तक जाती है। कला के प्रति इनका विशेष रुझान होता है। तो ये जो 15 पॉइंट हमने अभी आपको बताए, ये वृषभ राशि वालों के गुणों का वर्णन करता है। नहीं, अब आप ये देखें कि ये जो सारी बातें बताई, क्या आप वृषभ राशि के अगर व्यक्ति हैं तो आप में ये गुण है अथवा नहीं है, इस बात को सबसे पहले समझें। अब अगर है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, कमेंट में लिख दें कि गुरुदेव आपने जो बताया है वो 100% सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल के बाद ये जो वनवास का समय समाप्त हुआ है, शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में आ गए हैं। एकादश भाव का अर्थ समझते हो? पैसा ही पैसा, आमदनी ही आमदनी, लाभ ही लाभ, हर इच्छा की पूर्ति इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला, एकादश भाव का जो शनि होता है वो व्यक्ति को धनवान बना देता है। अच्छा, धनवान कोई कैसे बनेगा? उसका 2 तरीका है। हमारे यहाँ पर में गांव में कहते हैं कि पैसा 2 ही लोगों के पास में होता है, या तो जो पेट काटता है या जो घेंट काटता है। अर्थात जो भोजन में कमी करके जहां 10 रुपया खर्चा करना है 5 रुपया खर्च करके 5 रुपया बचा ले, अथवा जो किसी के साथ चीटिंग करे, फ्रॉड करे, धोखा करे, नहीं उसका। लेकिन शनि ऐसा नहीं करवाएगा। शनि आपको परिश्रम करवाएगा, शनि आपको मेहनत करवाएगा, और आने वाले 2.5 साल में धीरे धीरे करके शनि धन की प्राप्ति अवश्यमेव भुक्तम, निश्चित तौर पर मैं आपको वो देगा। देवी और सज्जनों, दूसरा, अस्थाई आय के स्रोत बनेंगे धीरे धीरे, लेकिन अस्थाई आय के स्रोत बनेंगे। जो स्रोत बनेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ कर लिया, कुछ हो रहा है, कुछ छोड़ दिया, कब होगा, ना 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 ना। अस्थाई यानी कि आमदनी का कुछ ऐसा सोर्स इस 2.5 साल में शनिदेव आपके लिए बना देंगे जो लंबे समय तक वहां से पैसा आता रहेगा। हमने फिर लिखा कि लंबे समय तक लाभ मिलने वाला जो है सो भाग्य आपको प्राप्त करवाएंगे शनिदेव। यानी कि भाग्य ऐसा कि लंबे समय तक जो आप परियोजना बना रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। फिर हमने लिखा कि मित्रों से लाभ, प्रभावशाली और जिम्मेदार मित्रों का साथ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय में आपको दोस्त जो मिलेंगे वो बहुत प्रभावशाली मिलेंगे, जिम्मेदार मिलेंगे, मददगार मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात। इतना ही नहीं, वृषभ राशि वालों को इस समय में समाज में भी पहचान मिलेगी। समाज में एक क्रमठ
और अनुशासित व्यक्ति के तौर पर में वृषभ राशि के लोग जाने जाएंगे, यानी कि कर्मठ हैं। अर्थात समझ रहे हैं आप कि कर्म करने से पीछे नहीं हटने वाले। अरे ऐसे भी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और वृषभ राशि का जो राशि चिन्ह है वो बैल है। बैल का अर्थ समझते हो? खेत को जोतने वाला, पत्थर को चीर करके उसमें से फसल उगा देने वाला, नहीं, यानी कि मेहनती। तो मेहनती तो आप ऐसे भी हैं, लेकिन शनि इस समय में आपको और मेहनती बनाएंगे। धैर्य से बड़ी सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है इस समय में। पेशेंस लेवल जो आप रखेंगे, इससे बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में कठिन परिश्रम और धैर्य जो आपने पिछले 5 साल में रखा है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका परिणाम शनिदेव आपको अब देंगे। 7वां, पारिवारिक स्थिरता। आर्थिक मजबूती के कारण परिवार में भी स्थायित्व आएगी, स्थिरता आएगी, परिवार भी मजबूत होगा। हमने 8वां पॉइंट आपके लिए लिखा कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से लाभ। किसी भी संगठन से आप जुड़ सकते हैं अथवा किसी बड़े उच्च पद पर आपके लिए पहुंचने का योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। 10वां पॉइंट, 9वां पॉइंट हमने लिखा कि जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता, परिवार हो, समाज हो या कार्य क्षेत्र हो, हर जगह जहां आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निश्चित तौर पर में आप निभाएंगे, ऐसे योग शनिदेव बना रहे हैं, नहीं। हमने 10वां पॉइंट आपके लिए लिखा कि शत्रु कमजोर हो जाएंगे, विरोधी आपके मेहनत और धैर्य के सामने टूट जाएंगे, उनका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा, वो सोच नहीं पाएंगे कि ये किस मिट्टी का व्यक्ति बना हुआ है जो इतना परेशान करने के बाद, इतना समस्याओं को उत्पन्न करने के बाद भी ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। 11वां पॉइंट हमने आपके लिए लिखा कि कर्म के प्रति समर्पण, क्रमठ और वर्क की जो वर्शिप अर्थात कर्म ही पूजा है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझेंगे और इस पर में आप काम करेंगे। देवी और सज्जनों, 12वां पॉइंट हमने लिखा कानूनी मामलों में आपको विजय प्राप्ति का योग है। यदि कोई विवाद हो और कहीं पर कोई परेशानी हो, कोर्ट केस कचहरी का मामला चल रहा हो, तो उसमें आप ही को विजय मिलेगा। शनिदेव ऐसी आपको उम्मीद दे रहे हैं, न्याय संगत रूप से विजय मिलेगी। 13वां पॉइंट हमने आपके लिए लिखा कि सेवा भावी बने रहेंगे। इस समय में संत, महात्मा, ब्राह्मण, समाज, गरीब जो भी व्यक्ति है उसके प्रति आपकी सेवा भाव जागृत होगी और खास करके गरीबों के लिए और बुजुर्गों के लिए तो विशेष तौर पर में अगर ऐसा आप करते भी हैं तो शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। 14वां पॉइंट हमने लिखा कि धीरे धीरे तक ये शनि जो है आपको ऊंचाई तक पहुंचा देगा, धीरे धीरे आपको विशेष ग्रोथ मिलने के योग। अंतिम और 15वां पॉइंट हमने लिखा कि आध्यात्मिक तौर पर में भी उन्नति के योग हैं। समय के साथ आप अध्यात्म और जीवन की गहराई को समझेंगे और ईश्वर में आपका भरोसा होगा और शनि आपको उस तत्व तक, उस लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही, नहीं। तो वृषभ राशि वालों के बहुत लंबे समय के बाद समय बदल रहा है या अच्छा फल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज जीवन में हमेशा याद रखें, वैसे तो आप मेहनत परिश्रम से पीछे हटते ही नहीं, लेकिन हमेशा याद रखें कि परिश्रम और मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आपके भाग्य का निर्माण भी आपके परिश्रम, मेहनत और कर्म से ही होता है, तो उससे आप पीछे ना हटें। वृषभ राशि वाले, अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, मेहनत परिश्रम जो कर रहे हैं उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि आपको आपका जीवन रत्न स्फटिक धारण करना चाहिए। स्फटिक दुनिया में कहीं से भी लेकर के आप धारण कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर पैसा है आपके पास में तो आपको ओपल फायर धारण करना चाहिए। कितना धारण करना है, किस धातु में करना है, क्या उसका धारण करने का नियम है, ये सब तो आपको मैं बता ही दूंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो दुनिया में कहीं से भी लेकर के धारण कर सकते हो, लेकिन जिनको जानकारी ना हो वो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज कर लें गुरुदेव। 5,000 रुपया लगेगा आपको स्फटिक में और 25,000 रुपया लगेगा ओपल फायर में।
अंगूठी के साथ, पूजा पाठ सिद्धि के साथ आपको मिल जाएगी। मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पे, पेमेंट कर लेंगे, 10 दिन में आपको मिल जाएगी। अगर अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवानी है तो इसी नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो आप भेज देंगे। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो मैं देने का प्रयास करूंगा, वो भी उचित शुल्क के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।